हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक जिला लाहौल स्पीति से रिलेटेड है। इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, केलोंग में कौन से बौद्ध मठ स्थित हैं? विच मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड इन केलोंग? खारदंग, इसको खरदोंग भी कहते हैं, सासूर और तायुल, ये सभी जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के केलोंग में हैं। अगर हम बात करें तायुल गोम्पा की तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12 फीट की जो बौद्ध गुरु हैं पद्म संभव, उनकी मूर्ति है यहाँ पे तायुल गोम्पा में। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्म संभव की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो कौन से गोम्पा में है, तो वो है तायुल गोम्पा में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? वेयर इज द हिस्टोरिकल ताबो मठ ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? स्पीति घाटी में, स्पीति वैली में है ऐतिहासिक ताबो मठ। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ कौन सा है, तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। 1996 ईस्वी में इसका निर्माण जो है ये ससोड ने करवाया था। ये नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनटी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ताबो मठ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो ये ससोड ने 1996 में करवाया था। और किसकी प्रेरणा से करवाया था, तो रिंगचेन जांगो की प्रेरणा से उसने ताबो मठ का निर्माण करवाया था। ताबो मठ को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयस। एक बार हम फिर इसको रिपीट करेंगे। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक मठ है ताबो मठ। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है, स्पीति वैली में है ये। इसे अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है और इसका निर्माण ये ससोड ने 1996 में करवाया था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो मठ किस सामग्री से बना है? द फेमस ताबो मठ ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? ये मुख्यतः मिट्टी के गारे से बना है। ये भी रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में ये कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो मठ किस सामग्री से बना है, तो मुख्यतः ये मिट्टी के गारे से बना है। और कब इसका निर्माण करवाया गया था, तो 1996 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध की गोम्पा कहाँ स्थित है? वेयर इज फेमस की गोम्पा सिचुएटेड? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है की गोम्पा। अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान काजा में है ये, और अगर वैली पूछा जाए तो स्पीति वैली में है। की गोम्पा जो है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की स्पीति वैली में है और स्थान पूछा जाए तो काजा में है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊंचा गोम्पा है। सबसे पुराना है ताबो गोम्पा या ताबो मठ, और अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए और बड़ा पूछा जाए तो की गोम्पा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊंचा गोम्पा है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की स्पीति वैली में है और काजा में है। अगर हम बात करें गुरु घंटाल गोम्पा की, तो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु घंटाल गोम्पा, गुरु घंटाल गोम्पा जो है ये लाहौल वैली में है। की गोम्पा स्पीति वैली में है, ताबो मठ स्पीति वैली में है, लेकिन गुरु घंटाल गोम्पा जो है ये लाहौल वैली में है। इसे गंधोला मठ भी कहा जाता है। गुरु घंटाल गोम्पा को एक और नाम से जाना जाता है, गंधोला मठ। ये पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ है। जो गुरु घंटाल गोम्पा है वो लकड़ी से बना हुआ है और ताबो मठ जो है वो मुख्यतः मिट्टी के गारे से बना है। जो गुरु घंटाल गोम्पा है वहाँ पे ब्रजेश्वरी देवी और पद्म संभव की मूर्तियाँ हैं, ब्रजेश्वरी देवी और पद्म संभव की। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो गुरु घंटाल गोम्पा है वहाँ पे किसकी मूर्तियाँ हैं, तो ब्रजेश्वरी देवी और पद्म संभव की है। लकड़ी से बना हुआ है, इसे गंधोला मठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांग्यूर और टंग्यूर ये धार्मिक ग्रंथ हैं का सबसे बड़ा संग्रह निम्नलिखित में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में है? द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कांग्यूर एंड टंग्यूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा? करदांग गोम्पा में ये धार्मिक ग्रंथ है और ये भोटी भाषा में लिखे गए हैं। भोटी भाषा में ये लिखे गए हैं। एनटी के एग्ज़ाम में ये पहले पूछा
जा चुका है कि कांगेर और टांगेर जो है इनका सबसे बड़ा संग्रह जो है किस गोम्पा के पुस्तकालय में है, तो ये करदांग गोम्पा के पुस्तकालय में है। भूटी भाषा में ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो लाहौल स्पीति के मठ हैं उन्हें हम एक बार डिस्कस करेंगे। की गोम्पा या की मठ जो है वो स्पीति वैली में है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गोम्पा है की गोम्पा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की स्पीति वैली में है। तावो मठ भी स्पीति वैली में है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। गुरु घंटाल गोम्पा ये लाहौल वैली में है, इसे गंधोला मठ भी कहा जाता है, ये लकड़ी से बना है। तावो मठ जो है ये मिट्टी के गारे से बना है। धनकर मठ स्पीति वैली में है। शासूर मठ लाहौल वैली में है। गैमूर मठ ये लाहौल के भागा वैली में है। कुंगरी मठ पिन वैली में है। कारदंग मठ लाहौल वैली में है। और साक्य तंग्यूद मठ जो है ये स्पीति वैली में है। ये सभी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है घोड़ा प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लरी नामक स्थान पर है ये। यहाँ पे कौन सी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, चामुर्थी नस्ल के यहाँ घोड़े पाए जाते हैं। ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चामुर्थी नस्ल के घोड़े जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लरी में पाए जाते हैं। वहाँ पे है घोड़ा प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे। एक है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कस्तूरी मृग जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में है। इसके अलावा है एक जुजुराना प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है, जुजुराना प्रजनन केंद्र ये सराहन में है, रामपुर बुसहर के सराहन में है जुजुराना प्रजनन केंद्र। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में है। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में 2 पशु प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पे हैं, कमंद और करसोग में है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। पिन वैली नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है किवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज किवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है किवर वन्यजीव अभयारण्य और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किवर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2220 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2.14 स्क्वायर किलोमीटर है। कीपर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और सिल्ली जो है ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का, जो कि सोलन में है, कीवर लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है मृकुला देवी का प्रसिद्ध मंदिर लाहौल स्पीति में कहाँ है। वेयर इज़ द फेमस टेम्पल ऑफ मृकुला देवी इन लाहौल स्पीति। ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मृकुला देवी का मंदिर। जो मृकुला देवी हैं ये किसका रूप है, ये महिषासुरमर्दिनी का रूप है, काली का रूप है, ये महिषासुरमर्दिनी का रूप है। और इसके अलावा जो लाहौल स्पीति का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, त्रिलोकीनाथ मंदिर, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। एक त्रिलोकीनाथ मंदिर और एक मृकुला देवी मंदिर। त्रिलोकीनाथ मंदिर को 2 धर्मों के लोग पूछते हैं। मृकुला देवी मंदिर कहाँ पे है, ये उदयपुर में है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ। व्हेन वाज द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966 को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस ईयर जो पंजाब सरकार है उसने लाहौल स्पीति को एक ज़िले में बदल दिया था, तो 1960 में पंजाब सरकार ने
लाहौल स्पीति को जिले के रूप में बदला था 1960 में, और हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में लाहौल स्पीति का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है, जिला लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति? केलोंग जो है ये लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लालुनी जोत इज लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है लालुनी जोत। नेक्स्ट है, जिला लाहौल स्पीति कौन से प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति कम्स अंडर विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न? ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं। कौन कौन से हैं? मंडी, कांगड़ा, शिमला। ये 3 हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक मंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा है मंडी, सबसे छोटा है कांगड़ा। और लाहौल स्पीति जो है वो कौन से प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? मंडी प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। मंडी जो प्रशासनिक मंडल है उसके अंतर्गत बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी आते हैं। कांगड़ा के अंतर्गत जो है चंबा, ऊना और कांगड़ा आता है। और शिमला जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उसके अंतर्गत जिला किन्नौर, सिरमौर, सोलन और शिमला आते हैं। नेक्स्ट है, सांद और साबू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सांद एंड साबू आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच प्लेस? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं सांद और साबू। इसके अलावा छम नृत्य भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का है, और लगदरमा नृत्य, लगदरमा लोक नृत्य, छम लोक नृत्य और कमर नृत्य, ये सभी जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हैं। सांद और साबू मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा छम नृत्य और लगदरमा लोक नृत्य, कमर नृत्य ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कुंजुम दर्रा कौन से जिले में स्थित है? वेयर इज कुंजुम पास लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है कुंजुम दर्रा। ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में अन्य दर्रे हैं वो हैं शिपकिला दर्रा, रांचा दर्रा और तेम्पोला दर्रा। ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा लाहौल को जो लद्दाख से जोड़ता है वो है बारालाचा दर्रा, लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और लाहौल को भरमौर से जोड़ता है कुप्ती दर्रा। ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति में आलू की खेती किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर पोटैटो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति? 1857 में आलू की खेती शुरू की गई थी लाहौल स्पीति में। और ये किसने शुरू करवाई थी? A.W. हाइड ने। A.W. हाइड ने 1857 में आलू की खेती डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में शुरू करवाई थी। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती का श्रेय किसे जाता है, किसने आलू की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू करवाई थी, तो मेजर कैनेडी ने करवाई थी। मेजर कैनेडी ने। और कब करवाई थी ये? 1823 में डिस्ट्रिक्ट शिमला में। मेजर कैनेडी ने आलू की खेती हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम शुरू करवाई थी 1823 में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और लाहौल स्पीति में कब शुरू हुई थी? 1857 में, जो करवाई थी A.W. हाइड ने। और अगर पूछा जाए कि लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी जो है वो आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो पाटन घाटी, जिसे पट्टन घाटी भी कहा जाता है, वो लाहौल स्पीति में आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गया था? इन विच ईयर डिड लाहौल स्पीति कम अंडर द ब्रिटिश? 1846 ईस्वी में लाहौल स्पीति जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, जब अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि जो है जब हुई थी, तब उसके बाद जो है लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था 1846 को। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति के किस वजीर को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? विच वजीर ऑफ लाहौल स्पीति वाज डेकोरेटेड विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वार? वजीर अमीर चंद को जो है राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इसके अलावा लाहौल स्पीति से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर कहाँ पे है, तो वो स्पीति के हिकिम में है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर। अगर पूछा जाए चंद्रा घाटी का पहला गांव
कौन सा है? तो खोखसर चंद्राघाटी का पहला गांव है। इसके अलावा विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल स्पीति की यात्रा कब की थी? विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। और लाहौल जो है वो सिखों के अधीन कब आ गया था? तो 1840 में। अंग्रेज़ों के अधीन आया था 1846 में, सिखों के अधीन आ गया था 1840 में। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।